सारा समाज प्रेम से लबरेज हो जाए। जनु सब क्या मैं उस दिव्यता के उस जल में डुबकी लगा कर सारा समाज मेरा दिव्य हो जाए। न्यू करके बंडे जानू लगा रहा हूँ, मैं भी क्या करूँ, मैं अपनी ड्यूटी लेके चल रहा हूँ। ड्यूटी भी ऋषि मुनियों की है। अपना दुख रोया तो नहीं बोला जा। और आज मंदिर में खड़ा हो गए बताओ, मन तो हंगा ला के नहीं गई थी बाबा जी। बाबा जी टक्कर छाती मार के नहीं उका दी थी बाबा जी। मैं रागनी नहीं गाऊंगा, देख कितने हद की बात है। छाती गला लिया नहीं बोला जा नहीं गानी। जो असली प्रचार है वो ये कर दिए। और उस दिन तो मंड्या था इतना लाड जनू समाज ने गोदी ले रखा हूँ, इतना लाड कर रखा है, मैं तो आत्मा तो बताऊं। और जमा को गंदा कोई बकवास नहीं गाता कि एक बग राजा था, एक गांव बोल पड़ी, बुढ़ बोल पड़िया, अजगर बोल पड़िया। क्या बकवास है? क्यों क्यों करी जा रही है ये बात? शरफ और शरफ मानव का परम उद्देश्य, सबसे बड़ा लक्ष्य भगवत प्राप्ति का है। जिक्र होगा तो केवल भगवत प्राप्ति का होगा, केवल उसकी राह का होगा, केवल उसके परमार्थ का होगा, ऋषि मुनियों का होगा, सनातन का होगा। ये नहीं होगा। बकाऊंगा नहीं, 1% भी नहीं बकाऊं। क्यों बकाऊं? वे बात करूं जो जीवन में चांदना ले आऊं, जो हमारी आने वाली नस्लों को सुधारें। जिक्र कुछ ऐसा हो निवला सच्चा सदगुरु आप मेट दिया ज्ञान अंधेरे काले ने, पग पग पर मेरी दया ली मेरे सत प्रकाश रुखाड़े ने। दादा जगन्नाथ की मेर फिरी रगा तोड़ कर्म के ताले ने, और चरण पकड़ कर कलम उठा ली विकास पास हुराड़े ने। सुरती देखे चित चेतावे मेरा खाली काम लिखाईगा, बखत लकड़िया ज्ञान होया। बोला जीवन की सच्चाई दुर्देव जी महाराज की, कृष्ण भगवान की। पाछ बेरा लागे पाछ फिर है न्यू कर लियो नहीं। अरे हम बाबा न्यू कर लियो तो बोले न्यू हो जाए। देख मैं न्यू को हूँ, जरूरी है सारा का जो मेन करीम हनी दूध न बेलोले घी काट ले। जरूरी है छपड़ सारी शीत में राखनी, गिरी काट बताऊँ छू। मन्यू को हूँ अपने बालका ने ये भजन सुनाया करो। भजन सुनाने से क्या होगा? वे भजन सुनाओ जो काम के हैं वे काट लो। उनसे क्या होगा? जैसे दादा मांगे राम ने एक भजन बना दिया, गंगा माँ की स्तुति बना दी। आज समस्या यह है वेद तो कोई पढ़ता है नहीं, सारे समाज में ना पढ़ता, ना कोई आस पास कोई जिक्र नहीं। अर्न्युबेरा हमारा मूल है, ज्ञान है वो वेद में है, शास्त्रों में उपनिषद में है, वे संस्कृत में लिखे हैं। और मेरे देश में संस्कृत पढ़ना जरूरी नहीं है। कितनी दूर है वो दिन जब एक भी सनातनी की मोहर रहेगी, सनातन से जुड़ा कोई नहीं होगा। दूर नहीं है वो दिन। मन को और ना कोई वेद पढ़ता, ना शास्त्र पढ़ता, ना कोई चक्कर। ये जो भजन सनी ने सुना दो, इन भजनों के सुनने मात्र से ही आपकी आने वाली पीढ़ी बगैर कुछ लेख पढ़े सनातन के लेखों का बोध रह जाएगा, बेरा लाग जाएगा। कैसे? जैसे गंगा माँ की स्तुति गुरु जी का आदेश है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जो आज का प्रोग्राम आपके सामने आत्मा और परमात्मा का मिलन का संबंध कराया, इस कवि ने, कलाकार ने, विकास जिसका नाम है सभी जानते हैं, हरियाणा के अंदर परमात्मा की कृपा से आज 1 नंबर के रूप में है। वैसे गीता जयंती के उपलक्ष्य में ज्ञानानंद जी महाराज ने पूरे विश्व के अंदर एक समय 1 मिनट एक साथ सबका समूह के ये 3 श्लोकों का जो प्रोग्राम कराया था, उसके लिए वो एक प्रोग्राम कराया था और उन्होंने मेरे पर फोर्स करके मेरे को बुलाया। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी जैसे हर जगह स्कूलों में अब सभी जगह आज हो रहा है प्रोग्राम, या नहीं है कहीं अपने यहीं हो है। तो मैंने कहा कि मगो और तो मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन लोक गायक के हिसाब में गीता जयंती के उपलक्ष्य में गीता का उपदेश जो पूर्ण रूप से है, क्योंकि हमारे लोग पूर्ण रूप से संस्कृत का, मैं ही पूर्ण रूप से संस्कृत का ज्ञान नहीं है मेरे को, तो उसके उपलक्ष्य में लोगों को कोई ज्ञान नहीं होगा। तो मैं उसी के उपलक्ष्य में हमारे हरियाणा के लोक गायक और लोक कथा जिसकी कर रहे हैं, जो पूर्ण रूप से पूरा अध्ययन करके चित मन वृत्ति को एकत्रित करके सत्संग के रूप में जो करते हैं, तो मैं उसी के रूप में
विकास पाशुदे का प्रोग्राम हुआ और ये इसीलिए आज मैंने कराया था और उसका आज आनंद भी आया, क्योंकि जो समाज है अनपढ़ है और इसमें गीता में जो उपदेश है वो समाज को जोड़ने का, समाज को चलाने का, राजनीतिक का, व्यवहार का पूरा ज्ञान इसके गीता के अंदर ही है। उसी ज्ञान के उपलक्ष्य में आज विश्व के अंदर जो गीता का ज्ञान है उसी के उपलक्ष्य में जो विकास ने आज आपके सामने जो प्रस्तुत किया और तन मन से और आत्मा का अंदर, क्योंकि गायक जिस टाइम गाता है तो उसका सुर और ताल जब आत्मा में जो बार बार ये आत्मा का रूप लेता है और जो ध्यान का रूप लेता है, ये भी एक ध्यान की क्रिया है। सबसे पहले हम गायन से और अध्ययन से पूर्ण रूप से हम जब निमग्न होकर के उसको गाते हैं तो हमारा ध्यान और चित्तवृत्ति उसमें चली जाती है और परमात्मा में चली जाता है। इसी का ये स्वरूप है, क्योंकि इसने पूर्ण रूप से अनुभव, मैं कहता हूँ कि मैं इसको आशीर्वाद देता हूँ साधु होने के नाते, कि इसने अब, क्योंकि मैं कभी भी भजन कराता हूँ और कराता हूँ तो रागलिया के रूप में यदि आध्यात्मिकता की यदि कोई गायन नहीं होता है तो मैं आज तक नहीं सुनता, मेरी ये नियम है। और बाहर तो मैं वैसे ही सुनता नहीं, यहाँ भी यदि कोई गायक कराएगा उसको यही कहूँगा कि भाई मंदिर में आओ तो कम से कम आप उस भजन का स्वरूप कहो या उस आत्मा के रूप में कहो या समाज के सुधार तक का हो, न कि एक उसका आजकल के चलन में ना हमारा वह व्यवहार है, ना हमारी सभ्यता है, ना हमारा लेन है, ना हमारा देन है। जिस समाज से हमारा दूषित वातावरण हो रहा है उसको सुधारण के लिए हम वही वाक्य बोले ताकि हमारे समाज की चित्तवृत्ति के अनुसार हमारे बच्चों का संस्कार किस तरह प्रकट हो। क्योंकि बार बार हम अब स्कूलों में जाते हैं तो वैसे आइटम होते हैं उनको हम देख भी नहीं सकते और वो इतना प्रचलित हो गया, कुछ नियम संयम, कुछ हमारे कानून ऐसे बन गए कि उनके अंदर हमारा ना बाप का अधिकार रहा, ना माँ का रहा, ना पिता का रहा। हमारी बच्चियाँ क्या कर रही हैं हम उन पर कोई डांट नहीं मार सकते, हम उनको लालन पालन सही ढंग से नहीं कर सकते। तो उसका पूर्ण रूप से हम संस्कार डालेंगे तभी जाकर के उसका संस्कार कब डालेगा, जब हम सही सत्संग करेंगे। कहते तप ज्ञान योग सिद्धि से सत्संग बड़ा बताया, सत्संग छोटा बड़ा बना दे, सत्संग की माया संगति एक आदमी को छोटा बड़ा बढ़ाती है। आज किसी शराबी के पास बैठोगे तो आप शराब पीना सीखोगे, जुआरी के पास बैठोगे तो जुआर सीखोगे। यदि आप किसी भी अपराध के रूप में, चाहे आप प्रॉपर्टी डीलरों में किसी का अर्पण करोगे, उनके साथ रहोगे तो वही आपकी वृत्ति होगी। इसलिए सत्संग सबसे बड़ा बताया है। उस सत्संग का स्वरूप आज जो विकास ने दिया है, मैं पुनः उसको अपने आत्मा से आशीर्वाद देता हूँ और अब सभी भक्तजनों को उस आत्मा रूप स्वरूप जो भगवान बैठे हैं उसको नमस्कार करता हूँ और अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। बोल सतगुरुदेव भगवान की, बोल बाबा वेदनाथ महाराज की, जय हो। बोल बाबा मेहुनाथ महाराज की जय हो। जय सादे।